तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस एस एंड टी फ्रॉम इट्स फुट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज रूट एस टी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है। चलिए मान लेते हैं ये हमारे पास ये टावर है, इसको मैं टावर ले लेता हूँ, ये मेरे पास एक टावर हो गया। और यहाँ से ये 2 पॉइंट्स ले लेते हैं जिससे इसका जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास, फर्स्ट जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम टी ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये टी है। ठीक है, और ये पॉइंट है, इसका नेम हम ए रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा बी हो गया और ये टावर टी मान लीजिए, ये टावर टी हो गया। ठीक है, कैपिटल टी टावर को ले लेते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट है ये, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से, इसको हम दे देते हैं सी, नेम दे देते हैं सी। और ये जो है यहाँ से लेके बी से लेके सी तक, इसका डिस्टेंस जो है वो एस है। ठीक है, इसको हम एस लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो इसका एंगल है वो उसने बोला कि भी ये एंगल जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि जिनका दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमारा, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसलिए इसको हम 90 डिग्री, बी को 90 डिग्री लेकर चलेंगे। इसको अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, ये थीटा है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब हमने इसको फाइंड करना है कि प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर, तो इसको जो बी टी है इसको मैं एच लेट कर लेता हूँ, ये हाइट ऑफ द टावर हो गया। और ये हमने प्रूव करना है कि ये रूट एस टी के इक्वल है। ठीक है, तो चलिए अभी हम प्रूव करते हैं। अभी हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, ये ले लेते हैं ट्रायंगल ट्रायंगल टी बी सी, ये ले लेते हैं। इन ट्रायंगल टी बी सी, तो ट्रायंगल टी बी सी में क्या होगा हमारा, ये होगा टी बी अपॉन बी सी, ये होगा टी बी अपॉन बी सी। टी बी जो है हमारे पास ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और बी सी हमारा बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन, और टेन कितना है, टेन थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास टी बी है एच अपॉन बी सी को हमने एस लेट किया हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया टेन थीटा। और ये अगर h की मैं वैल्यू फाइंड करूं तो h इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s tan थीटा, s tan थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लूँगा। अब चलिए ऐसे ही हम ट्रायंगल टी ए टी बी ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए टी बी, इन राइट एंगल ट्रायंगल है ट्रायंगल ए टी बी, तो ट्रायंगल ए टी बी में हमारे पास क्या होगा, टी बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो टी बी अपॉन ए बी, टी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू, ये भी क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो ये क्या बन जाएगा, टेन, और एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और टी बी हमारे पास एच है और ए बी हमारे पास ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस था वो था टी, तो इसको मैं टी लिख लूँगा। तो ये मेरे पास आ गया टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये आ गया कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको h की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास आएगा h इज इक्वल्स टू, ये जो t इधर डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा t इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना होता है, अब इसमें हमने क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने इसको प्रूव करना है कि हाइट जो है एस टी रूट के इक्वल है, तो मैं डायग्राम इरेज करने जा रहा हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, h जो है वो h से मल्टीप्लाई होगा,
और इधर हमारे पास है एस टेन थीटा, एस टेन थीटा, एस टेन थीटा मल्टीप्लाई टी कॉट थीटा। ठीक है जी। तो h को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा h स्क्वेयर, h का स्क्वेयर हो जाएगा, ये आएगा h का स्क्वेयर। और ये हमारे पास जो tan थीटा है s tan थीटा मल्टीप्लाई t, और tan कॉट थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है 1/tan थीटा के। ठीक है, कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा के इक्वल होता है। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एस टी। ठीक है, एच स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एस टी आ गया। और ये जो स्क्वेयर है उधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वेयर है इधर आके स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू रूट एस टी। तो ये हमने इस तरह इसको प्रूव कर दिया। तो चलिए अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को पुश कर दीजिए। तो देखिए अभी प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को। अभी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या स्टेटमेंट क्या गिवन है। ये कह रहा द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर। ठीक है जी, द शेडो ऑफ अ टावर, shadow of a tower standing on a level plane, standing on a level plane is found to be 50 meter, is found to be 50 meter, is found to be 50 meter longer, 50 meter longer when sun's elevation, when sun's elevation is 30 degree, is 30 degree, then 30 degree, then when it is 60 degree, it is 60 degree, find the height of the tower, find the height of the tower, height of the tower। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्वेश्चन को करते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये मान लीजिए यहाँ पे सन है। ठीक है जी, ये सन हो गया। तो इसका जो एंगल है पहले 60 डिग्री था, ये मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल बना लिया यहाँ से। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 30 डिग्री हो जाएगा एंगल इसका, 30 डिग्री इसके एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो जाएगा जब ये 50 मीटर इधर आएगा, 50 मीटर का यहाँ से डिस्टेंस होगा तो। ठीक है, तो इसका नेम रख लेते हैं ए बी सी एंड डी, ये रख लेते हैं। इसको सी लिख देते हैं, इसको डी लिख देते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है जी। कह रहा है द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। 50 मीटर बड़ी हो जाती है कब, व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री, जब सन का एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है तो वो 50 मीटर बढ़ जाता है। ठीक है, 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एलिवेशन इज 30 डिग्री।
देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, जब वो 60 डिग्री पे था तो कुछ भी उसकी लेंथ होगी, और जब वो 30 डिग्री पे हो जाता है तो उसकी लेंथ 50 मीटर जो है वो इंक्रीज कर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम x लेट कर लेते हैं कि जब वो 60 डिग्री पे था तो वो x था, ठीक है। अब वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब हमने ये टावर की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो टावर है इसको हम h लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं इसको सॉल्व। पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, हमारे पास होगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू, देखो ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है हमारा और बी सी बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और 10 कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, ठीक है। ए बी हमारे पास हाइट है, इसको एच हमने लेट किया है। बी सी जो है हमारा, बी सी वो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 50, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 50, टोटल बी सी का जो डिस्टेंस है वो x प्लस 50 दोनों को ऐड करके होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, और 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास √3h इज इक्वल्स टू x प्लस 50, और अगर मैं यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करूँ तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा x प्लस 50 ओवर ऑफ ये जो √3 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं ये छोटी वाली, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी में क्या होगा हमारे पास, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू, ए बी क्या है परपेंडिकुलर और बी डी क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, और 10 एंगल कितना है 60 डिग्री, 10 60 डिग्री। ए बी हमारे पास h है और बी डी हमारे पास x है, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, ठीक है। तो यहाँ से भी हम h की वैल्यू फाइंड करेंगे, h इज इक्वल्स टू ये x है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा √3x, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर हम देखें तो ये भी h है, लेफ्ट हैंड साइड में h है, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में h है, तो ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं x², ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेट करके हमारे पास क्या आएगा, देखिए अभी ये हो जाएगा ये भी h है, ये भी h है, तो ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो ये आएगा हमारे पास x प्लस 50, यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस 50 ओवर ऑफ √3 इज इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास √3x, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो ये जो √3 इधर डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हमने क्या करना है, जो √3 है इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल्स टू, हमारे पास आ गया √3 इंटू √3, कितना हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3x, तो हो जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल्स टू √3 क्या हो गया 3। अब इसको हमने क्या करना है, x को उधर ले जाओ, तो ये हो गया 50 इज इक्वल्स टू 3x, और ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 50 इज इक्वल्स टू 3x माइनस x कितना होता है 2x, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये होगा 50/2 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो यह आएगा 25, तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ गया 25, x हमारे पास 25 आ गया। और हमने क्या फाइंड करना था, हमने तो फाइंड करना था
हमने h हाइट फाइंड करनी थी, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी h इज इक्वल्स टू रूट 3x, यही थी ना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो 1 हमारे पास यही थी, तो h इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 3 इंटू एक्स की जगह पे 25, तो h हमारा आ गया 25 रूट 3 मीटर, तो ये इसकी हाइट आ गई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 25 रूट, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 25 रूट 3 मीटर। तो ये आंसर है। चलिए एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। हाँ सही है, हमारा यही आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड जो है और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।